आरबीआई ने फैसला लिया है कि 30 सितंबर के बाद से 2000 के नोटों को चलन से बाहर कर दिया जाएगा, लेकिन इस मुद्दे को लेकर लगातार राजनीति हो रही है। विपक्ष भारतीय जनता पार्टी को घेर रहा। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री हैं कौशल किशोर। ये बताइए सर, कैसे देख रहे हैं इस फैसले को आप लोग? देखिए, जब 2000 का नोट छपा था तो बड़ी तेजी से मार्केट में आया था। उसके बाद में 2000 का नोट धीरे धीरे मार्केट से गायब होने लगा। 500 का नोट दिखता है, 100 का नोट दिखता है, लेकिन 2000 का नोट गायब है। इसका मतलब उसकी कहीं डंपिंग हो रही है, कुछ लोग डंप कर रहे होंगे। तो जो मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले लोग हैं वो 2000 का नोट बड़ा नोट है इसलिए इकट्ठा कर रहे होंगे। आरबीआई ने उसको देखा कि वो नोट चलन में धीरे धीरे करके कम होता जा रहा, इसलिए आरबीआई ने फैसला लिया इस नोट को, 2000 के नोट को वापस करने का, और उसके लिए टाइम भी दे दिया 30 सितंबर तक। और तब तक लोग 20,000 रुपये रोज़ के हिसाब से बैंक में जा कर के बदल करके ले आ सकते हैं। तो मैं समझ रहा हूँ कि किसी को तकलीफ़ नहीं होना चाहिए। और विपक्ष के लोग जो राजनीति कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? क्या उनके पास 2000 का नोट डंप है? क्या उनको परेशानी क्यों हो रही है? नोट है तो अगर उसमें आपका नंबर 2 का पैसा नहीं है तो बैंक में होना चाहिए, और बैंक में पैसा अगर है आपका 2000 का नोट तो उसको बदलने की कोई ज़रूरत नहीं। बैंक में तो केवल कागज़ पे लिखा हुआ होता है, खाते पे लिखा हुआ होता है। परेशानी उन्हीं लोगों को है जिनके पास 2000 का नोट घर में रखा हुआ है या डंप है, या जिनके पास डंपिंग है पैसे की। उनको बचाना चाहते हैं जो लोग, नेता लोग, वही इसका विरोध कर रहे हैं। बाकी तो ये एक बहुत अच्छा और उचित फैसला है। स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है, क्योंकि 2000 का नोट लाने वाली भी तो भारतीय जनता पार्टी ही थी, तो अब उसको क्यों बंद किया जा रहा है? इसमें भ्रष्टाचार कहाँ से आ गया? स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान है। प्रसाद मौर्य जी का बयान गलत है और वो बहकी बातें करते हैं, और वही चीज़ें उनको नुकसान कर गई, वरना आज और किसी बड़े पद पर वो होते। मैं समझ रहा हूँ कि जो भी 2000 का नोट का बंद करने का फैसला लिया है आरबीआई ने, जनता बहुत खुश है। जनता के अंदर बड़ी इस बात के लिए उत्साह है कि चलो फिर जिनके पास पैसा जमा होगा, चुरा के जमा किए होंगे, वो फिर पैसा निकल करके बाहर आएगा। क्योंकि ऐसे में तमाम वो लोग जिनके पास पैसा डंप है वो तो लाइन में खड़े होकर के जाके बैंक में 20,000 बदलने जाएंगे नहीं, किसी न किसी को भेजेंगे तो मजदूरी देंगे तो उसको काम मिलेगा। मैं तो कह रहा हूँ इससे और लोगों को काम मिलने वाला है। अच्छा, ये बताइए, विपक्ष ये भी कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दुरुपयोग करके विपक्ष को दबाना चाहती है, लेकिन वो कुछ भी कर ले, हम लोग दबने वाले नहीं हैं। तो लगता है कि आपको वो कुछ काम कर भी रहे हैं? विपक्ष कोई काम ही नहीं कर रहा है। विपक्ष केवल मोदी जी पर हमला कर रहा है, बातों के हमले, ब्लेम लगाना, मोदी जी के बारे में अपशब्द बोलना, योगी जी के बारे में अपशब्द बोलना, इस तरीके की बातों का केवल उपयोग विपक्ष के लोग कर रहे हैं। विपक्ष के पास इस देश के निर्माण के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, आर्थिक रूप से, शिक्षा के रूप में, उद्योग जगत में मजबूत करने के लिए कोई नीति नहीं है विपक्ष के पास। और कोई नीति ना होने के कारण विपक्ष केवल मोदी जी पर हमला करता है। और मोदी जी के पास जो नीतियां हैं, उन्होंने जो आगामी 25 साल का विकसित भारत बनाने का निर्णय के लिए जो रणनीति तय की है, जो प्रोग्राम तय किए हैं, उससे एक ऐसा बेहतर भारत बनेगा जिसमें बीमारी कम होगी, जो अनाज का उत्पादन होगा, जो खाने पाने की चीज़ें होंगी वो ऐसी होंगी जो शरीर को मजबूत करेंगी, कमज़ोर नहीं करेंगी शरीर को, इम्यूनिटी पावर उनसे बढ़ेगी, सभी को रोज़गार होगा, सभी को काम होगा, आत्मनिर्भर भारत होगा और नशा मुक्त भारत होगा। एक ऐसा भारत जो दुनिया को राह दिखाने वाला भारत, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में राह दिखाने वाला विकसित भारत बनेगा। उसको लेकर के मोदी जी चल रहे हैं, और वहाँ तक के विपक्ष की सोच ही नहीं बन पा रही है जितना मोदी जी 100 साल एडवांस सोचने वाले महान व्यक्ति हैं। मैं कह रहा हूँ कि विपक्ष के लोगों को तो चाहिए कि मोदी जी से कुछ सीखें,
मगर सीखने के बजाय वो गाली बकते हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव है, कल आप भी अवध क्षेत्र समिति की बैठक में सम्मिलित हुए थे, तो आप 2024 में विपक्ष के किसी चेहरे को देखते हैं? लगता है कि कोई चुनौती है, या जो भारतीय जनता पार्टी है वो एक तरफा जीत दर्ज करने जा रही है? एक तरफा चुनाव होगा। विपक्ष में कोई लीडर है ही नहीं जो नेशनलिटी की बात करता हो। जातिवाद की बात करने वाले लोग हैं, क्षेत्र की बात करने वाले लोग हैं, संप्रदायवाद की बात करने वाले लोग हैं। इनके पास न आर्थिक नीति है, न कृषि नीति है, न शिक्षा नीति है, न रोजगार नीति है, न देश के निर्माण की कोई नीति है, न विकसित भारत बनाने की नीति। विपक्ष के पास कोई चेहरा ही नहीं है। अकेला सिंगल चेहरा पूरी दुनिया में पॉपुलर चेहरा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनको हिंदुस्तान का किसान, मजदूर, महिलाएं, नौजवान, पटरी दुकानदार, वंचित तबके के लोग, SC/ST समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग, सभी वर्ग, सभी समाज के लोग उनको पसंद करते हैं। अगर कोई नहीं पसंद करता है तो वो जो घनघोर जातिवादी हैं, या फिरका परस्त हैं, या तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं, या वो सही तरीके से देश के निर्माण के लिए नहीं सोचते, वही केवल उनको पसंद नहीं करते। बाकी हमारे देश में सभी लोग मोदी जी को पसंद करते हैं। बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अरविंद के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।